जय माता जी, राम राम, सीताराम। ये हमारा महाकाल घोड़ा है, उसको थोड़ा घुमाने के लिए युवारना का आदत डाल रहे हैं। अब तो हो गया है उसको आदत, पहले वहाँ किसान के पास ही था तो इसीलिए उसको कोई आदत नहीं थी। ये पोपट भाई का घोड़ा है, 303 आलिशान लाइन का, उसका ये बच्चा है। रजिस्टर है 303 ही उसको बोलते हैं। वही पूरा ब्लैक है, 303 के माथे पे ही फूल है। और इसकी माँ है, उसके भी ब्लैक ही है और खाली माथे पे ही एक फूल है। और ये हमारे महाकाल को ही माथे पे फूल ही है और 13.5 महीना का है। और अभी इसको छोकड़ी हुआ है, छोकड़ी बोलते हैं, 4 दांत ही हुआ है, उसको 6 दांत भी अभी नहीं है। और 13.5 महीना के आसपास होगा, उससे छोटा भी हो सकता है। कोई लोग बोलते हैं 4 दांत है तो 13.5 का नहीं होगा, कोई बोलता है हो सकता है। तो क्यों किसान के पास तो कोई पूरी पक्की तारीख नहीं, छोटा भी निकल सकता है। क्योंकि 13.5 महीना का होगा तो उसको सकड़ी बोलते हैं, 6 दांत हो गया होगा। लेकिन इसको आज ही देखा है, पक्का 4 ही दांत है, वो भी हमारे तो इधर दुधिया दांत बोलते हैं। ये महाकाल को आदत डालते हैं रिंग में चलने के लिए, क्योंकि हमारा ये स्टड फार्म का काम चल रहा है तो ये रूम हो जाएगा, उसके बाद इसकी रिंग बनेगी। तो अभी तो नहीं है रिंग। अर्जुन को तो रिंग जितना बड़ा रूम है तो वहाँ घूम लेता है, इसको इतना बड़ा रूम नहीं है, छोटा है। तो इसीलिए इसको हमेशा सुबह और शाम दोनों टाइम ये घुमाते हैं, ऐसे हम उल्टा और सीधा, और खुला भी छोड़ देते हैं खेत में तो अकेला भी दौड़ लगा लेता है। लेकिन इधर ये हम तो किसान है तो हमारा जो ट्रैक्टर का सब औजार पड़ा हुआ है तो इसमें कभी कभी घुस जाता है तो जो कि देख के चलता है। घोड़ा बहुत बुद्धिमान होता है, वो कभी कहाँ उल्टी जगह में नहीं गिरेगा। उसको कोई दबाण होगा तो ये गलत काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो देख के वापस आ जाता है। ये हमारा 4 बीघा के आसपास ये खेत है, उसमें ही घूमता है। इधर छोटे वाला खेत है तो ये खेत से बाहर तो नहीं निकलता, मैं जानबूझ के इसको खुला कर देता हूँ। ये सुबह सुबह का नज़ारा है और सर्दी भी है तो इसीलिए खुला छोड़ने के लिए थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि बहुत तेज़ भागते हैं। लेकिन जहाँ हमारा खेत का देखो, यहाँ सब ट्रैक्टर का औजार पड़ा हुआ है। हमारा लेज़र, दाती, राप, पाँचिया सब पड़ा हुआ है, थ्रेसर, ट्रैक्टर, टेलर। तो इसमें डर लगता है बहुत, ये दौड़ लगाता है तो, लेकिन वो देख के निकल जाता है, उसमें घुस जाता है लेकिन आहिस्ते आहिस्ते निकल जाता है। ये घर के आसपास ही घूमता है, क्यों छोटा है इसीलिए वो बाहर की तो दुनिया उसने देखी नहीं और जाएगा भी नहीं कहाँ। क्योंकि 1-2 बार हमारे हाथ से निकल गया था और हमारे गायों का गोवार है वो भी घुमाता है तो उसके हाथ से 2-3 बार छुटवा के भाग गया था। तो ये इधर इधर ही घूमते हैं, दूर नहीं जाता। इसीलिए आज तो अभी तो मैं जानबूझ के उसको खुला करता हूँ कि ये कहाँ जाएगा नहीं, इधर ही घूमेगा। लेकिन ये पास में हीरामणि खड़ है, वहाँ भी जाता है तो भी वापस आ जाता है, उसमें भी नहीं जाता। ये देखो, जहाँ से निकलने के लिए जगह होती है वहाँ ही जाता है, क्योंकि छोटा है, बच्चा ही है। लेकिन उसके पास बुद्धि बहुत बड़ी होती है। तो ये जानबूझ के हमने उसको खुला छोड़ दिया है, क्योंकि इतनी बड़ी तो रिंग नहीं हो सकती।
कोई बड़ा ज़मींदार होगा उसके पास हो सकती है, हमारे पास तो इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है, तो इतना बड़ा रिंग तो नहीं बना सकते। और हमारी ज़मीन भी ऐसी है कि वहाँ 3 फसल आती है, तो इसीलिए बनाएंगे 100 फुट के आसपास की रिंग। तो रिंग के अंदर होगा ना तो अपने को डर नहीं लगेगा कि कोई कहाँ घुस जाएगा। साथ ही बात ये हमारा हर सब पड़ा हुआ है, तो वहाँ लगने के लिए डर लगता है, इसीलिए उसको रिंग बनाना पड़ता है। और दूसरा, ये हमारी मिट्टी है बालू जैसी नहीं है, काली मिट्टी है, ब्लैक। तो ये मिट्टी में बरसात में नहीं चलता, तो ये जहाँ रिंग बनाएंगे वहाँ हम हमारे इधर की बालू आती है वो बालू डाल देंगे। वो भोगाओ बोलते हैं, भोगाओ भी आते हैं, समुंदर की भी बालू आती है, वहाँ डाल के घोड़ा के लिए उत्तम बालू होती है, सबसे बड़ी रेती। तो देखो ये इतनी स्पीड से दौड़ते हैं, हमारे को डर लगता है। देखो ये हमारा ज़मीन की बाउंड्री वहाँ ख़त्म हुई, तो वहाँ से आगे नहीं जाएगा, वापस आ जाता है। ये हमारा खेत में ही घूमता है, हमारी बाउंड्री के बाहर नहीं, दूसरे खेत में नहीं जाता। देखो ये इतनी तेज़ी से आता है कि अपने को ही डर लगता है। लेकिन उसको वो खुला घोड़ा को छोड़ेंगे ना तो उसको बहुत तंदुरुस्त रहेगा और उसको मज़ा भी आएगा। इसीलिए हम इसको खुला छोड़ते हैं, क्योंकि छोटा है, वहाँ से आदत हो जाएगी खुला छूटने के लिए, तो ये दूर तक नहीं जाएगा। पहले तो अनजान में 2-3 बार छूट गया था, लेकिन अभी तो मैं जानबूझकर उसको खुला करता हूँ, तो भी ये इधर उधर ही घूमते हैं। क्योंकि ये गाय का दूध सुबह और शाम दोनों टाइम पिलाते हैं। अभी तो ज़्यादा नहीं पिलाते, पहले लीटर पिलाते थे, बाद में अभी सुबह 4 लीटर पिलाते हैं और शाम को 4 लीटर। और दोपहर पे जो भी अर्जुन को मक्खन गाय का मिलता है वो भी उसको ही मिलता है सब। तो ये हमारी गिर गाय का सुबह दोपहर पे उसको 250 से 300 ग्राम माखन मिलता है, सरसों का तेल मिलता है 300 ग्राम के आसपास, और हमारी मूंगफली का तेल, और ये जौ, बाजरा, चना, तुअर, मग दाल, अड़द दाल, ये जौ और राय आती है वो, ये सब मिला के दोपहर पे उसको 3-4 केजी के आसपास मिलता है, इतना ही खा सकता है। तो ये मूंगफली का पाला और हीरामणि खर भी हमारा मिलता है उसको।